जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हम तीसरे सेट को लेकर आए हैं। अगर आप हमारे पिछले सेट को नहीं देख पाए हैं तो कृपया इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम इस सेट में बिना समय गंवाए हुए देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रूप नियम किसे कहते हैं? मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रूप नियम। इससे पहले वाले 30 सवाल को हमने पिछले सेटों में बनाए हैं। इस तरह के तकरीबन पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों 7 सेटों में बनाई गई है, जो कि आपको सेट वाइज प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल पर। तो हमारे इस चैनल पर जो भी नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है, मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रूप नियम किसे कहते हैं? तो मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रूप नियम में यदि किसी काल्पनिक पेच किसी पतले चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तब स्क्रूप के घूमने की दिशा चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कहने का मुख्य तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी काल्पनिक पेच जो किसी भी केवाड़ में यानी पेच को जो होता है साधारणतः उसी पेच को यदि किसी पतले धारा अगर इससे प्रवाहित धारा हो रही है तो यह पतले पेच की दिशा में रहेगी, तो इसको घूमने की दिशा जो होगा वह चुंबक क्षेत्र रेखा को दर्शाएगी। यही बता रही है कि यदि कोई काल्पनिक पेच किसी पतले चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तब स्क्रूप के घूमने की दिशा चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। आज के सेट का दूसरा सवाल है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यह दर्शाती है कि यदि किसी भी धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाए, तो चुंबक क्षेत्र रेखा अन्य उंगलियां इसके चुंबक क्षेत्र रेखा को दर्शाएगी। जैसे यह मान लिया जाए किसी धारावाही चालक है, इस चालक को दाहिने हाथ के अंगूठे में मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि ये अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये धारावाही चालक की दिशा को दर्शाए। अगर धारा इधर से पास कर रही है तो ऐसे पकड़ना है, तो ये अन्य 4 उंगलियां इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाती है। वही बता रही है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कि यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो हाथ की अन्य उंगलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यही कहने का तात्पर्य है मैक्सवेल के दाहिने हाथ अंगूठे का नियम के अनुसार कि यदि किसी भी धारावाही चालक को दाहिने हाथ के हाथों में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि ये अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो अन्य जो उंगलियां हैं वह चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है। तो इस सेट का अगला सवाल है, देखते हैं। उससे पहले अगर हमारे इस को लिखना है तो कृपया आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ताकि इस तरह जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, इसे रिविजन के तौर पर आप करते रहेंगे, ताकि यह एग्जाम में आप लिख कर भौचाल ला सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं? तो विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभव को मापा जाता है। यानी वही बोला विद्युत मापी क्या है। तो विभव मापी यह एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभव को मापा जाता है। यानी सेल, बैटरी अलग है और सेल अलग चीज़ है। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। जब एक साथ कई सेलों को जोड़ दिया जाता है उसी को हम बैटरी कहते हैं। जबकि सेल एक सिंगल होता है, यानी एक पर धनावेश और दूसरा पर ऋणावेश। इनके बीच विद्युत वाहक बल या ये इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, उसी को हम विभव मापी के नाम से जानते हैं। यानी विभव को मापने वाले यंत्र को विभव मापी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में ऊर्जा के व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। वह विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर यानी प्रति एकांक यानी किसी भी चालक में यानी किसी भी तार में या किसी भी चालक में एकांक समय में ऊर्जा के व्यय की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अगारे हम इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, महत्तम शक्ति परिमेय किसे कहते हैं? तो जब किसी बैटरी का
अभी तुरंत बना है बैटरिक, यानी सेलों के संयोजन को हम बैटरिक के नाम से जानते हैं। बैटरिक देखिए कैसे बनेगा, यानी एक साथ कई समूहन को जोड़ा जाएगा, इसी को हम बैटरिक के अधिक में जानते हैं। जबकि वही बता रहा है महत्तम शक्ति परमे, जब किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो तब ऐसे परमे को महत्तम शक्ति परमे के नाम से जाना जाता है। यानी ये बैटरी जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये अंदर का प्रतिरोध और बाहर के प्रतिरोध के बराबर हो जाए तो इस तरह के परमे को हम महत्तम शक्ति परमे के नाम से जानते हैं या महत्तम शक्ति थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगला है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी चालक के प्रतिरोध को मापने में सहायता प्रदान करती है। हमें किसी भी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमें मीटर ब्रिज बहुत ही अधिक सहायता को प्रदान करती है। वही मीटर ब्रिज जो है लिखा गया है कि मीटर ब्रिज यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के प्रतिरोध ज्ञात करने में सहायक होता है। यानी मीटर ब्रिज का मुख्य रूप से काम है किसी भी चालक को उनके प्रतिरोध को ज्ञात करने में सहायता को प्रदान करना। कृपया आप इसे नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं ताकि इस तरह रिहर्सल करते रहें ताकि बोर्ड के एग्जाम में आप पूर्ण रूप से लिख सकें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कड़ी मेहनतों और मशक्कत के साथ उपलब्ध कराई गई है। अगला क्वेश्चन है बैलेंस विट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं। तो पिछले सेटों में हमने पढ़े थे कि विट स्टोन ब्रिज किसे कहते हैं। तो वे था कि यदि किसी परिपथ में 4 प्रतिरोध तथा 1 गैल्वेनोमीटर लगा हो, इसे हम विट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। यहाँ पढ़ना है बैलेंस विट स्टोन ब्रिज। तो वे विट स्टोन ब्रिज जिसमें गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 हो, उसे हम बैलेंस विट स्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। देखिए बैलेंस विट स्टोन ब्रिज वैसा विट स्टोन ब्रिज जिसमें लगे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 हो, उसे बैलेंस विट स्टोन ब्रिज कहते हैं। यानी जब भी बैलेंस विट स्टोन ब्रिज होगा तो उसमें लगे गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो किसी सेल के एक सिरों से दूसरे सिरों तक इकाई धन आवेश को गति करने में किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। यानी किसी भी सेल, यानी वही सेल अलग है जो कि एक ही सिंगल 2 ध्रुवों से धनायन ऋणायन से बना होता है, जबकि बैटरी सेलों के संयोजन से बना रहता है, यानी बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनते हैं। तो विद्युत वाहक बल है किसी सेल के एक सिरों से दूसरे सिरों तक धन आवेश को कार्य करने में किया गया कार्य को ही हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। अगला है लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं। लॉरेंज फोर्स यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर के द्वारा किसी आवेशित कण पर बल लगे तो इसे लॉरेंज फोर्स के नाम से कहते हैं। यानी किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र किसी धनावेश आवेश पर यानी काम करेगा, यानी दोनों फोर्स लगेगा, उसी को हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी यदि किसी स्थान पर यानी किसी ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर किसी भी धनावेश यानी आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल कार्य करे, उसे हम लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। अगला है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जिसमें हम किसी भी चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो वह विक्षेपित होने लगेगा, इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखिए वैसा क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई ले जाने पर विक्षेपित हो जाए तो वैसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बन के तैयार कर सकते हैं ताकि आप इसे बार बार ख्याल में रखते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।